ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि राहुल गांधी वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर रिटायर्ड सैन्य अधिकारी, कर्मचारी और सैनिकों की विधवाओं से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस मुख्यालय में रिटायर्ड सैनिकों से मिलेंगे राहुल गांधी। शहीदों की पत्नी से भी मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। किसानों के बाद अब जवानों का मुद्दा उठाएंगे राहुल गांधी। 26 मई को घोषणा भी कर सकती है एनडीए सरकार, इस तरह की भी खबरें हैं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के मूड में है। रमन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रमन, क्या मुलाकात शुरू हो गई है? और ये बात बेशक यूपीए के टाइम से उठी हो वन रैंक वन पेंशन की, लेकिन खबरें इस तरह की भी थी कि एनडीए 26 तारीख से पहले तक इसकी घोषणा कर देगी और बजट में भी सैंक्शन किया गया था अमाउंट। देखिए, राहुल गांधी के साथ ये मुलाकात चल रही है। करीब आधे घंटे से ज्यादा तक राहुल गांधी सभी जो सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स आए हुए हैं, उनकी विधवाएं आई हुई हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि इनकी मांग बहुत पुरानी है। और इस मांग को लेकर नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में एक बड़ी रैली की थी, इसमें जनरल वीके सिंह भी शामिल हुए थे और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद वन रैंक वन पेंशन को जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके दबाव में आने के बाद तत्कालीन यूपीए 2 की सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लागू भी कर दिया था, बजट में एलोकेट भी कर दिया गया था। लेकिन इन लोगों की मांग है कि पिछली सरकार के लिए गए निर्णयों को लागू करवाने में नरेंद्र मोदी को 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया है। हालांकि कल वित्त मंत्री अरुण जेटली जब सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी वित्त मंत्रालय के अधिकारी से लगातार संपर्क में हैं और सरकार इसे लागू करेगी। लेकिन इसमें हो रही देरी के चलते ही एक कांग्रेस पार्टी को एक मुद्दा मिला है और राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं और 4:15 पर पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी और पूर्व रक्षा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मीडिया को संबोधित भी करेंगे। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। मुद्दे को भुनाने की कोशिश में, लेकिन रमन, इस बीच इस तरह की भी खबरें थी कि 26 मई तक, यानी 1 साल पूरा होने तक एनडीए गवर्नमेंट घोषणा भी कर सकती है वन रैंक वन पेंशन की। बिल्कुल देखिए कि सरकार को ऐसा लग रहा है कि वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा काफी संवेदनशील मुद्दा है और सेना की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कई रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं, सेना के जवान हैं, जिनकी शहादत हुई है लड़ाई के दौरान, उनके परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने पिछली विपक्ष में रहते हुए ये मांग की थी कि सरकार आने के फौरन बाद इसे लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक लागू नहीं करने के चलते कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी या दूसरे राजनीतिक दल इसे मुद्दा न बनाएं। इसीलिए सरकार की तरफ से संकेत आ रहा है कि सरकार इसे 26 तारीख तक इस फैसले को लागू करने का ऐलान कर सकती है। जी, रमन हमारे साथ बने रहे। दर्शकों को बता दें, दरअसल वन रैंक वन पेंशन है क्या? वो लोग जो सेना में काम करते थे, पहले रिटायर हो चुके हैं, उन्हें जो पेंशन मिल रही है बेशक वो काफी कम है। अब उसी रैंक के अधिकारी जो रिटायर हो रहे हैं, उन्हें जो पेंशन मिलती थी वो ज्यादा थी। वन रैंक वन पेंशन का मकसद जो पहले रिटायर हुए हैं उन्हें वही पेंशन मिले जो अब उसी रैंक पर रिटायर होने वाले अधिकारी को मिलती है। हर साल करीब 65,000 सैनिक रिटायर होते हैं। 25 लाख सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को इससे फायदा होगा, जिन्हें वन रैंक पर वन पेंशन मिलेगी और यानी समान पेंशन। इस योजना पर 8,500 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। रमन, संक्षेप में क्या राहुल और कांग्रेस इसे जोर शोर से उठाने की तैयारी में है और किस तरह से? देखिए कि राहुल गांधी की मुलाकात से बिल्कुल साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति है कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने भी तत्कालीन यूपीए सरकार को इस मुद्दे पर घेरा था। और अब राहुल गांधी की ये कोशिश है कि जो ज्ञापन उनको इस मुलाकात के दौरान सौंपा जाएगा उसे वो राष्ट्रपति के जरिए सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो संकेत आ रहा सरकार से कि राहुल गांधी इसे मुद्दा बनाए, उससे पहले ही सरकार की तरफ से ऐलान संभव है। लेकिन फिलहाल जो आज की रणनीति है कि राहुल गांधी की मुलाकात के बाद करीब 4:15 बजे पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी प्रेस को संबोधित करेंगे और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी या तमाम राजनीतिक दल इसे मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि संवेदनशील मामला है और सेना के जवानों से जुड़ा हुआ, उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है। और जो नए किसानों के बाद अब कांग्रेस और